हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12वीं वाले स्टूडेंट्स के लिए सैम्पल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। एमपी बोर्ड सब्जेक्ट है हिंदी। आपके सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपरों का आंसर मैं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपको बताऊंगा, तो आप सभी स्टूडेंट्स चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, तो कि आपको मिलता रहे सारा का सारा जो अपडेट पेपर उत्तर सहित। देखिएगा यहाँ पर सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, ये एक आपको आइडिया हो जाएगा कि किस प्रकार से आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल आपको उत्तर सहित मैं बताने वाला हूँ, और आपके लिए एक सामान्य जानकारी भी है जो मैं पहले ही दे देता हूँ, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करूँगा। आप सभी के लिए हमारे एप्लीकेशन पर भी वीडियोस और विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज हमने अपलोड कर रखी है, और अगर आप अभी खरीदते हैं तो 85% ऑफ वहाँ पर मिलेगा। और हमारे एप्लीकेशन का नाम है मेंस एजुकेशन। ये आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा, तो प्ले स्टोर पर जाकर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमने चैनल के अबाउट सेक्शन में ऊपर ही ऊपर लिंक दे रखी है, तो वहाँ से क्लिक करके भी आप गूगल प्ले स्टोर पर पहुँच ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कक्षा 12वीं विषय हिंदी, अभ्यास पेपर, माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल, वार्षिक परीक्षा 2024। यहाँ पर आपको सबसे पहला विकल्प दिया है, सही विकल्प चुनकर लिखिए में। देखिएगा, छोटा मेरा खेत। छोटा मेरा खेत कविता का हिंदी में रूपांतरण किसने किया है? तो इसमें आपको उत्तर बताना रहेगा। उमाशंकर जोशी। उमाशंकर जोशी जी ने हिंदी में रूपांतरण किया है छोटा मेरा खेत नामक कविता का। इसके बाद देखिए, कवित्त के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं। जो कवित्त है इसके प्रत्येक चरण में वर्ण पूछे गए हैं, तो इसमें आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बता देना है, क्योंकि इसमें आपका 31 वर्ण होते हैं, 31 वर्ण होते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये बाणभट्ट की जो आत्मकथा है इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। इसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वह शब्द जो क्षेत्र विशेष में बोले जाते हैं वो कौन से शब्द कहलाते हैं? तो वो क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं। क्षेत्रीय शब्द आप इसमें याद रखेंगे, क्योंकि एक विशेष क्षेत्र में ये बोले जाते हैं। कहानी का शीर्षक जूझ, इसका अर्थ क्या है? तो जूझ का जो अर्थ होता है वो होता है संघर्ष। क्या होता है जूझ का अर्थ? संघर्ष होता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन कहलाता है। तो संवाददाता के बीच जो काम का विभाजन जो होता है वो बीट कहलाता है। ठीक है, बीट कहलाता है। और जो पक्षियों की जो पोटी है वो भी बीट कहलाती है। तो यहाँ पर संवाददाताओं के बीच की बात की गई है, काम का विभाजन, तो बीट इसको अपन कहते हैं। इसके बाद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए वाले प्रश्न देखिए, रघुवीर सहाय की कविता कैमरे में बंद अपाहिज उनके काव्य संग्रह से ली गई है। आपको यहाँ पर सीढ़ियों पर धूप, लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, इतने सारे ऑप्शन दिए हैं, जिसमें से लोग भूल गए हैं ये करेक्ट है। लोग भूल गए हैं ये रघुवीर सहाय की जो कविता है कैमरे में बंद अपाहिज उससे लिया गया है। इसके बाद लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप भाषा की रचना है, तो यहाँ पर आप अवधि लिखेंगे, अवधि भाषा की रचना है। और कहाँ से लिया गया है? लंका कांड से लिया गया है। लंका कांड आप इसमें याद रखेंगे आप सभी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार में अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, अनिश्चय। तो यहाँ पर आपका उत्तर में याद रखना रहेगा जो संदेह अलंकार है, संदेह अलंकार करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसके बाद में शेर के बच्चे का वास्तविक नाम था। जो शेर के बच्चे का वास्तविक नाम, ये पहलवान की ढोलक से लिया गया पाठ है। और चांद सिंह वास्तविक नाम था किसका? शेर के बच्चे का। तो आप चांद सिंह याद रखना। इसके बाद में यदि आप सो जाएं तो आपको आराम मिलेगा वाक्य है, तो ये मिश्रित वाक्य है। किस प्रकार का? मिश्रित वाक्य है, ऐसा आपको याद रखना है। यशोधर बाबू मूलतः रहने वाले थे, तो कुमाऊं के रहने वाले थे, कुमाऊं के रहने वाले थे। इसके बाद में समाचार लेखन की शैली होती है, तो उल्टा पिरामिड शैली, ये आपको याद रखना है। इसके बाद सत्य असत्य वाले प्रश्नों का उत्तर देखिएगा। पतंग कविता में बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर चित्रण किया गया है, तो ये आपका सत्य होगा, पहला वाला सही है। सुदामा चरित्र महाकाव्य है, तो ये आपका असत्य होगा, क्योंकि सुदामा चरित्र जो है ये तो खंड काव्य है। ठीक है, और जो सुदामा चरित्र है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है, नरोत्तम दास के द्वारा लिखा गया है।
और खंडकाव्य है और यहाँ महाकाव्य दिया है, मतलब ये असत्य होगा। कनुप्रिया धर्मवीर भारती का कविता संग्रह है, ये आपका सत्य है। इसके बाद में उसने मेरे को कुछ नहीं कहा, ये कहाँ शुद्ध वाक्य है, तो नहीं, ये अशुद्ध है, असत्य आप इसमें लिखेंगे। इसके बाद में देखिएगा मिस्र और सुमेर, मिस्र और सुमेर में चकमक और लकड़ी के उपकरण प्रयोग किए जाते थे, तो ये आपका सत्य होगा। इसके बाद में रेडियो और टीवी की भाषा में कठिन शब्दों की बहुलता होती है, ये असत्य है, क्योंकि रेडियो और टीवी की जो भाषा होती है ना, उसमें कठिन शब्द कम प्रयोग किए जाते हैं, आसान शब्द ज़्यादा प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि सभी को आसानी से समझ आ जाए इस कारण। तो रेडियो और टीवी की जो भाषा है उसमें कठिन शब्दों की बहुलता बिल्कुल ना के बराबर होती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी बनाइए, यहाँ पर सबसे पहले दिया है रुबाइयाँ। तो जो रुबाइयाँ हैं ये किसका है, तो फिराक गोरखपुरी का है, फिराक गोरखपुरी से आप इसको मिलाएंगे, रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी। इसके बाद में यहाँ पर आपको सेकंड जो दिया है क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव है, तो ये आपका रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। अगला है खरीदने की शक्ति, तो खरीदने की जो शक्ति है उसको परचेजिंग पावर बोला जाता है, परचेजिंग पावर। वह कहाँ गया, ये किस प्रकार का वाक्य है, तो ये प्रश्नवाचक वाक्य है। 700 कुएं, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता में थे। अभिनेयता, ये नाटक का भाग होता है। इस प्रकार से आप इसको जोड़ी को बनाएंगे। और इसके बाद में देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। अब एक वाक्य वाले उत्तर हैं। पहला है तुलसीदास जी ने रावण की तुलना किससे की है, तो यहाँ पर एक बात याद रखना, प्रकृति और शासन की विषमता से उपजी बेगारी व गरीबी की पीड़ा से की है। किससे, तो आप यहाँ पर बेगारी और गरीबी की पीड़ा, अब ये क्यों उत्पन्न हुई थी, रावण के कारण उत्पन्न हुई थी। तो प्रकृति और शासन की विषमता, शासन की विषमता, इसके कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, जब किसी पद में उपमान का उपमेय में अंगों सहित आरोप किया जाता है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, तो यहाँ पर सांग रूपक अलंकार होता है। इसमें आप लिखेंगे सांग रूपक अलंकार, सांग रूपक अलंकार होता है, ठीक है। इसके बाद बाजार दर्शन पाठ के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार, जैनेन्द्र कुमार जो हैं बाजार दर्शन पाठ के लेखक हैं। भक्तिन के पिता का नाम क्या था, तो यहाँ पर भक्तिन के पिताजी का जो नाम है वो आप लोगों को बताना है, अनाम धन्या गोपालिका। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अनाम धन्या गोपालिका, अनाम धन्या गोपालिका, ये नाम था, किसका नाम था, भक्तिन के पिताजी का। मुहावरा पेट पूजा करना का अर्थ क्या है, तो भोजन ग्रहण करना, भोजन ग्रहण करना या भोजन करना, ये अर्थ होता है, ठीक है। इसके बाद में आनंद यादव की कक्षा के मॉनिटर का नाम क्या था, तो आनंद यादव की जो कक्षा थी उसके मॉनिटर का नाम वसंत पाटिल था, तो आप इसमें वसंत पाटिल बताएंगे, वसंत पाटिल। इसके बाद में देखिएगा अपने प्रदेश के कई दो लोकप्रिय समाचार पत्रों के नाम, तो कोई दो लोकप्रिय समाचार पत्र, पहला तो आप लिखेंगे नव भारत और दूसरा लिखेंगे नई दुनिया, ठीक है। तीसरा लिखेंगे दैनिक भास्कर, दैनिक भास्कर, ये समाचार पत्र हैं। बाकी ये आपके कुछ और भी क्वेश्चन दिए गए हैं इसमें। छायावाद और रहस्यवाद में अंतर, भक्तिकालीन काव्य की 4 विशेषताएं, वानरों की व्याकुलता के 2 कारण, सूर्योदय से पूर्व आकाश में क्या क्या परिवर्तन दिखाई देते हैं, ये सारा जो पेपर है अब आप लोगों को बिल्कुल अगर PDF में चाहिए तो हमारे एप्लीकेशन पर कक्षा 12वीं के सभी विषय के जो ये मॉडल पेपर आए हैं सारे के सारे हमने अपलोड कर दिए हैं। तो ऐप को आप डाउनलोड करके एक ही बार में सारे के सारे जो मॉडल पेपर है ये डाउनलोड कर सकते हैं, PDF में आपको मिल जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, हमारा जो ऐप है, ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन। इसको प्ले स्टोर पर, गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप लोगों के लिए सारा स्टडी मटेरियल जो है ये दे दिया गया है। और ये जो मॉडल पेपर है, जो ये मॉडल पेपर आए हैं, ये सारे के सारे बिल्कुल आपको वहाँ पर फ्री दिए जा रहे हैं, तो आप वहाँ से भी आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।
और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसी प्रकार के आपको अपडेट चाहिए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपको नेक्स्ट वीडियो में नया मॉडल पेपर हम बताएंगे, और वो आपका रहेगा सब्जेक्ट इंग्लिश का।